जय श्री कृष्ण। आप सभी का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष माह के महात्म्य का अध्याय सुनेंगे। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः। मार्गशीर्ष महीने की या अगहन महात्म्य का पहला अध्याय सुनेंगे। तो भक्तजनों, आइए शुरू करते हैं मार्गशीर्ष माह के महात्म्य का पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से बोले, हे ऋषिगण, इस जगत के सब प्राणियों के आनंद दाता, मुक्ति और भक्ति को देने वाले देवकी के पुत्र भगवान महादेव श्री कृष्ण चंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। श्वेत द्वीप में सुख से आसीन देवताओं के देवता लक्ष्मी के पति अपने पिता श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करके श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे भगवान, हे जगत को धारण करने वाले, हे पवित्र कथाओं को कहने वाले, हे देवेश, हे सर्वज्ञ, सबके मालिक, कृपा करके मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने पहले कहा कि मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूं, तो मैं उस मार्गशीर्ष का ठीक ठीक महात्म्य जानना चाहता हूं। हे रमापते, मास का देवता कौन है, दान क्या है, उसमें स्नान आदि करने की विधि क्या है, तथा मार्गशीर्ष माह में क्या क्या करना चाहिए, क्या भोजन करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, तथा जब पूजन, ध्यान, मंत्र, जप कर्म किए जाते हैं उन सबको मुझसे कहिए। श्री हरि भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, समस्त लोक उपकारार्थ आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसके करने से शुभ यज्ञ आदि समस्त कार्य करने का फल प्राप्त हो जाता है। हे सूत, समस्त यज्ञों के करने से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा जो सब तीर्थों में जो फल मिलता है, उन सब फलों की प्राप्ति मार्गशीर्ष माह के व्रत के सेवन से मिल जाती है। हे पुत्र, मनुष्य तुला पुष्प दान से जो फल प्राप्त करता है, वह फल केवल मार्गशीर्ष मास के महात्म्य के सुनने मात्र से प्राप्त कर लेता है। यज्ञ को करने वाला, यज्ञ को करना, वेदों को पढ़ना, दान देना तथा तीर्थों में स्नान करना, संन्यास तथा योग को धारण करने से मैं किसी के वशीभूत नहीं होता, किंतु मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन, जप आदि करने से मैं सहज ही वश में हो जाता हूँ। अन्य मासों में यह सब कर्म करने से वश में नहीं होता। यह मैंने तुमसे अत्यंत गुप्त बात कह दी है। सर्वत्र निवास करने वाले देवताओं ने जब मेरी प्राप्ति के लिए यह अत्यंत सुलभ उपाय देखकर अन्य धर्म आदि सेवन से इस मार्गशीर्ष को गुप्त कर दिया, अतः मेरे भक्तों को मेरी प्राप्ति के साधन समझकर मार्गशीर्ष मास का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस भारतवर्ष में मार्गशीर्ष मास के व्रत का सेवन नहीं करते हैं, वे पाप रूप हैं, क्योंकि वे कली काल से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। हे वत्स, 8 मासों में स्नान, दान, व्रत, पूजन से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है, उतना ही फल मकर के सूर्य होने पर माघ मास में हो जाता है। माघ मास से 100 गुना फल वैशाख मास व्रत के सेवन से मिलता है, और उस वैशाख मास के सेवन से 1000 गुना अधिक फल तुला के सूर्य होने पर कार्तिक मास के व्रत करने से मिलता है। परंतु कार्तिक मास व्रत करने की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वृश्चिक के सूर्य होने पर मार्गशीर्ष मास में प्राप्त होता है। इस कारण मार्गशीर्ष मास समस्त मासों श्रेष्ठ है और मुझको अत्यंत प्रिय है। हे पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक स्नान करता है, उससे प्रसन्न होकर मैं उसकी सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। हे पुत्र, इसमें मैं तुमसे एक इतिहास का वर्णन करता हूँ, सो तुम ध्यान से सुनो। पहले पृथ्वी तल में नंदगोप नाम का प्रसिद्ध महात्मा हुआ। गोकुल में उसकी हजारों परम सुंदर कन्याएं हुई। मेरे कथन के अनुसार उन कन्याओं ने मार्गशीर्ष मास में विधि पूर्वक प्रातः स्नान और पूजन किया तथा भोजन और नमस्कार किया। इस प्रकार उनके व्रत करने से मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने प्रसन्नता से उन कन्याओं वर प्रदान किया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यथा विधि मार्गशीर्ष मास का व्रत करना चाहिए। इति श्री स्कंद पुराण मार्गशीर्ष मास महात्म्य का पहला अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय।
तो इस प्रकार भक्तजनों मार्गशीर्ष माह के महात्म्य का पहला अध्याय संपूर्ण होता है। मार्गशीर्ष माह के महात्म्य का दूसरा अध्याय। यह वार्ता सुनकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे देवेश, हे केशव, आपने विष्णु प्राप्ति का कारण मार्गशीर्ष मास का विधि पूर्वक सेवन करने को कहा, तो हे देवेश, उसकी विधि क्या है? श्री भगवान कहने लगे, आलस्य को छोड़कर मनुष्य रात्रि के अंत में उठकर विधि पूर्वक आचमन आदि करके गुरु को नमस्कार कर मेरा स्मरण करे, पवित्र होकर मौन धारण कर भक्ति से मेरे सहस्त्र नाम का कीर्तन करे, गांव के बाहर जाकर यथाविधि मल और मूत्र का त्याग करे, मृतिका से शुद्ध होकर दंत धावन पूर्वक स्नान करके तुलसी के जड़ की मिट्टी को तुलसी पत्र सहित मूल मंत्र अथवा गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उस मृतिका को शरीर में लगा ले। उसके बाद स्नान करे और जल के अंदर नाक दबाकर मंत्र को पढ़े। स्नान के लिए तालाब, कुआं या बावड़ी का जल श्रेष्ठ माना गया है। पवित्र होकर हाथ में कुशाले आचमन करके अपने हाथ से 4 हाथ की चारों तरफ चौकोन स्नान जल में कल्पना करें और इन मंत्रों से गंगा जी का आह्वान करें कि हे गंगे, तुम विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई हो, इसलिए विष्णु रूप ही हो, अतः तुम मेरी रक्षा करो। जन्म से मरण पर्यंत तुमको नमस्कार है। वायु ने जो 3.5 कोटि तीर्थ कहे हैं, जो स्वर्ग, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष में है, वह सब तुम्हारे जल में वास करते हैं। तुम्हारा नंदिनी और देवताओं के यहाँ नलिनी नाम भी है। दक्ष पुत्री विहगा, आकाश गंगा, संसार गामिनी, ये नाम योगी लोग कहते हैं। हे जानवी, हे शांता, आप शांति प्रदायिनी हो। इन पवित्र नामों को स्नान के समय सदा पढ़ना चाहिए। त्रिपथ गामिनी गंगा सदैव उस स्थान में वास करती है। हाथ जोड़कर मंत्रों का 7 बार श्रवण या पठन करना चाहिए। शीर में अंजलि लगाकर फिर 3, 4, 5 अथवा 7 बार स्नान करना चाहिए और मंत्रों से अभिमंत्रित करके मिट्टी को शरीर में लगाना चाहिए। मृतिका का मंत्र यह है, हे मृतके, तुम पर घोड़े चलते हैं, रथ चलते हैं, तुम भगवान विष्णु के चरणों से नापी गई हो, तुम रत्नों को धारण करने वाली हो, अतः मैंने जो पाप किए हैं उनका नाश करो। हे मृतिके, सैकड़ों बाहु वाले श्री कृष्ण ने वराह रूप धारण करके तुमको ऊपर उठाया है। हे सुवते, तुम सब प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान हो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार स्नान कर विधि पूर्वक आचमन करें और जल के किनारे पर खड़े होकर शुक्ल वस्त्र धारण करें। आचमन कर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करके दूसरे वस्त्र को धारण करना चाहिए। उसके बाद तर्पण के समय जो कपड़े पहने थे उसको निचोड़े तथा शुद्ध मृतिका को लेकर अभिमंत्रित करके आलस्य को त्याग कर वैष्णव लोग ललाट में यथा संख्या ऊर्ध्व तिलक लगावे, ब्राह्मण 12 पुराण तिलक लगावे और क्षत्रिय 4 पुराण, वैश्य 2 पुराण तथा स्त्री तथा शूद्र को 1-1 पुराण धारण करना चाहिए। ब्राह्मण मस्तक, उदर, वक्षस्थल, कंठ, दोनों कांख, दोनों भुजा, दोनों कान, पीठ तीक्ष्ण अर्थात रीढ़ में पुराण लगाने चाहिए। क्षत्रिय को ललाट, हृदय और दोनों भुजाओं में धारण करना चाहिए। वैश्य को ललाट अथवा हृदय में तथा स्त्री को, शूद्र को केवल ललाट में ही धारण करना चाहिए तथा ललाट में केशव का और उदर में नारायण का ध्यान करना चाहिए। ब्राह्मण वक्ष स्थल में माधव का, कंठ में गोविंद का, दक्षिण कोख में तथा विष्णु का बाहु में मधुसूदन का, कानों के मूल में विक्रम का, वाम पार्श्व में वामन का, वाम बाहु में श्रीधर का, कान में ऋषिकेश का, पीठ में पद्मनाभ का, दामोदर का न्यास करे। हाथ धोकर तिलक जल को भगवान वासुदेव का ध्यान करते हुए शीर कर धारण करना चाहिए। क्षत्रिय ललाट में केशव का, हृदय में माधव का, दोनों भुजाओं में मधुसूदन का स्मरण करना चाहिए। माधव का ध्यान करना चाहिए। स्त्री और शूद्र ललाट में केशव का ध्यान करें। भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार प्रसन्नता के लिए पुराणों को धारण करे। श्याम वर्ण का तिलक तिलक शांति देने वाला है। रक्त वर्ण का तिलक वैश्य को करने वाला है। पीत वर्ण का तिलक लक्ष्मी को देने वाला है। श्वेत वर्ण का तिलक मोक्ष देने वाला है।
इन तिलकों को एकांतवासी होकर महाभाग वाले लोग समस्त लोग के हित में रत रहने वाले धारण करते हैं। बीच में छिद्र छोड़कर विष्णु चरणों के आकृति के समान पुराण को धारण करें। मध्य में छिद्र से युक्त तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। ऊपर को उठा हो, सुंदर हो, सीधा हो, पतला हो, पार्श्व भाग सुंदर हो और मंद को मुग्ध करने वाला हो, यह उत्तम तिलक कहा गया है। और जो बिना छिद्र का तिलक धारण करते हैं वे द्विजों में अधम है, और जो द्विजों में अधम बिना छिद्र का धारण करते हैं वह तिलक में लक्ष्मी के साथ स्थित मुझ को अलग करते हैं। अतः छिद्र युक्त पुराण को धारण करें। यदि बड़ा छिद्र हो तो उत्तम कहा गया है। ब्राह्मण भगवान के सालोक्य पद प्राप्ति के लिए सदा इस तिलक को धारण करे। इति श्री स्कंद महापुराण मार्गशीर्ष मास महात्म्य का दूसरा अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों कार्तिक माह के महात्म्य का दूसरा अध्याय संपूर्ण होता है। कार्तिक माह के बाद में मार्गशीर्ष माह आता है और यह कार्तिक माह की तरह ही विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष माह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष माह यानी धन मास का काफी महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह 9वां महीना होता है। इस महीने में शंख पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। ये महीना मांगलिक कार्यों और विवाह के अनुसार काफी अच्छा होता है। मार्गशीर्ष माह भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना होता है। इस माह में जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है उन्हें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। इस साल मार्गशीर्ष माह 16 नवंबर 2024 से शुरू होगा और वही मार्गशीर्ष माह का अंतिम दिन 15 दिसंबर 2024 तक रहेगा। के बाद पुष माह की शुरुआत हो जाएगी। इस साल मार्गशीर्ष माह के पहले दिन वृश्चिक संक्रांति भी है। इस दिन सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सामों में बृहत साम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत ऋतु हूँ मैं। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण स्वयं को मार्गशीर्ष महीना बताना चाहते हैं और कहते हैं कि इस महीने में जप तप और ध्यान से हर बिगड़े काम पूर्ण हो जाते हैं। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष की प्रथम तिथि को ही वर्ष का प्रारंभ बताया है। आइए भक्तजनों जानते हैं मार्गशीर्ष माह में क्या करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की या भगवान श्री कृष्ण की किस प्रकार पूजा आराधना करनी चाहिए। मार्गशीर्ष माह में विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता और गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे पितरों को मोक्ष मिलता है, साथ ही जीवन में सुख का वास होता है। मार्गशीर्ष महीने में शंख में पवित्र नदी का जल भरकर फिर इसे पूजा के स्थान पर रखना चाहिए। शंख को भगवान के ऊपर से मंत्र जाप करते हुए घुमाना चाहिए। इसके बाद शंख में भरा जल घर के कोने कोने में हर कोने में छिड़कना चाहिए। इससे समृद्धि में वृद्धि होती है। संतान प्राप्त सुखी जीवन के लिए मार्गशीर्ष माह में श्री कृष्ण की सुबह शाम उपासना करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर किसी की कुंडली में चंद्र दोष है तो चंद्रमा संबंधी कुछ उपाय करके इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। मार्गशीर्ष माह के कुछ अपने नियम भी होते हैं। मार्गशीर्ष माह में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस माह में सर्दी मौसम चरम पर होता है। ऐसे में ठंडी चीजें, दही, जीरा नहीं खाने चाहिए। इस महीने में यमुना नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त होते हैं। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान करना आवश्यक होता है। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है वो लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा जल मिलाकर या पवित्र जल मिलाकर स्नान कर ले। मार्गशीर्ष के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्नान से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी से भी स्नान करें या अपने शरीर पर उसका लेप लगाएं। लेप लगाने के बाद पानी से स्नान करना चाहिए। साथ ही स्नान करते समय ओम नमो भगवते नारायणाय या गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः।
अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे।